नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज की जो हमारी वीडियो होगी पेट के सिलेबस पर आधारित होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके सिलेबस में 5 अंक इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित मिलेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका जो ये 5 अंक है यह आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर, यहाँ पे गलत मिस्टेक प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1885 होना चाहिए था। 28 दिसंबर 1885, 9 अगस्त 1942, 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1947। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको हम 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक मानते हैं। इसी के बीच के समय को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय मानते हैं। तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो हमारा जो विकल्प होगा ये सही होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ह्यूम ने की थी। कि कौन किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ए.ओ. ह्यूम जो थे वो संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। जबकि व्योमेश चंद्र बनर्जी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम उसकी बैठक हुई थी उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आप बताएंगे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम का गायन किया गया? बताइए दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम का गायन किया गया? 1896 का कोलकाता अधिवेशन, 1911 का कोलकाता अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। बताइए दोस्तों, 1896 में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। तो हमारा सही विकल्प ये होगा। जबकि 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में जनगण मन अधिनायक जय है का गान किया गया था। और 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? अभी आपसे बताया गया कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? अभी आपको अगले प्रश्न में हमने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बताइए दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक है। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब आया? बताइए दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट भारत में कब आया? रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 फरवरी 1919 को, कब? 13 फरवरी 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओडायर ने जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी, उस पर
लगभग उसमें हजारों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था और यह हमारे इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? जैसा कि आप जान रहे हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में भारत आए थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कब चलाया गया? और महात्मा गांधी जब भारत आए तो वह सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह चलाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। यानी गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन हेतु, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन हेतु। तो इसका सही विकल्प डी सही होगा। गांधी जी का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में कुटीर उद्योग जब होंगे तो विदेशी वस्तुएं जब नहीं रहेंगी तो इस कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन बढ़ेगा, लोग उसको करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के सदस्य थे। बताइए, स्वराज पार्टी का सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले कि लाला लाजपत राय? जैसा कि आप जान रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था इलाहाबाद में। तो हमारा सही विकल्प ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जबकि असहयोग आंदोलन आपका 1920 से स्टार्ट था। लेकिन इसी बीच 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कुछ नेताओं नाराज हो गए और अपना एक अलग दल बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या था? स्वराज पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? अभी आपसे बताया गया स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। तो ये आपके कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी का स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और उस समय वो कांग्रेस से निकल गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? बताइए दोस्तों, किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी, जबकि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन किसके अपमानित होने के कारण चलाया गया था? बताइए, खिलाफत आंदोलन जो था यह तुर्की के खलीफा के अपमानित होने पर
अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा, मतलब पाकिस्तान नाम की उत्पत्ति कौन किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल अहमद, लियाकत अली की चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द लाया, मैं उसका नाम रखा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। किस अधिवेशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। लाहौर, लखनऊ, अमृतसर, सूरत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, लेकिन इनका संबंध खराब हो गया था और ये लोग अलग अलग हो गए थे। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों एक दूसरे के निकट आ गए, यानी एक दूसरे में समाहित हो गए, मिल गए। नरम दल और गरम दल में फूट कब और किस अधिवेशन में हुई? अभी आपको बताया, पिछले प्रश्न में बताया था कि नरम दल और गरम दल में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में यह फूट हो गई थी। तो इसका सही आंसर 1907 होगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न होगा आपके लिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। कब आया था? 1927 में भारत आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। बस आज आपके लिए मात्र 30 प्रश्न इसलिए लेकर आए गए थे, बस आज की अब शुरुआत थी। फिर आपके लिए नेशनल मूवमेंट से और वीडियो आएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।